फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए, उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसीलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा, तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा, तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 43 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपनी शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है।
यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों का ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, हम सुसमाचार में सुनते हैं प्रभु यीशु यहूदी लोगों को और शिष्यों को बताते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, जो स्वर्ग से उतरा है वही केवल पिता को प्रकट कर सकते। यीशु का संसार में आना का प्रथम उद्देश्य पिता को प्रकट करना, पिता के सामर्थ्य को समझाना, पिता कैसे है यह हमें बताना। और यीशु कहते हैं, मैं उस स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं और मैं पिता को तुम पर प्रकट करूंगा। आज के सुसमाचार के अंत में हम लोग सुने, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये पूर्णता को आज प्रभु सुसमाचार में प्रकट करते हैं। प्रभु यहूदियों और शिष्यों को पूछते हैं, यदि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे कैसे? मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती के सुसमाचार में 5वें अध्याय में हम लोग इसको साफ साफ यीशु से सुनते हैं, जो तुम्हें प्रताड़ित करते हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं, उनको अभिशाप नहीं दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए पिता से आग्रह करो। यही बात आज प्रभु दोहरा करके हमें 43वें पद से लेकर के एक बार और समझा रहे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। एक नई शिक्षा की दौड़ नहीं, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर अपने स्वभाव से प्रेम से भरकर मानव की सृष्टि की। मानव पथभ्रष्ट होने लगे, ईश्वर को टुकराने लगे, ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करने लगे, भटक गए। तब स्वर्ग में विराजमान पिता जो सत्य प्रतिज्ञ है, जो अपने स्वभाव से प्रेम और अनुकंपा से भरे हुए हैं और चाहते हैं समस्त सृष्टि इस प्रेम भावना के भर जाए, इसलिए
जब मानव जाति भटक गए तो वे अपने पुत्र के रूप में खुद मानव बनते हैं, जिससे कि मानव को दंडित करने के लिए, दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जितनों ने उसे अपनाया, समझा, स्वीकार किया, वे पाप मुक्ति पाकर, पाप क्षमा पाकर आनंद जीवन पाए। ये प्रेम पूर्णते रहते पिता के प्रेम। ये ईश्वर हमें बाध्य करने वाले ईश्वर नहीं, हमसे ये लेखा लेने वाले ईश्वर नहीं। क्यों तुम मेरी पूजा नहीं की, क्यों तुम मुझे सिर पर नहीं चढ़ाया, ये बात है ही नहीं ईश्वर के साथ। ईश्वर तो समझते हैं, सारी सृष्टि की भलाई इसमें है कि वे ईश्वरीय रूप धारण करे, उठाए। मानव जब दूसरे की गलती देखकर उसको पत्थर मारने के लिए तैयार होते हैं तो यीशु ये जाना, कठोर हृदय वाले पत्थर तो मारेंगे, परंतु वे अपने ही भीतर झांक कर देख कर अपने पापों को स्वीकार करते हुए ज्योति की संतान बनने में असमर्थ रह जाएंगे। रीति रिवाजों के जंजीरों में पड़कर वे अपने को तुलना करते हुए दूसरे से धर्मी मानने लगेंगे। परंतु प्रभु उनसे और हमसे, आपसे कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप है वह पहला पत्थर उठाए फेंके। हम उस ईश्वर के अनुपम प्रेम में अपने आप को दोषी पाएंगे और एक के बाद एक सब खिसक के वही हमारे साथ भी, हमारे अंतःकरण के साथ भी होगा। इसलिए स्वर्गीय पिता के संतान बनने के लिए हम भले और बुरे के जिक्र और उन्हें आकर देख करके उसके अनुसार उन्हें तोहफा या उन्हें पद बांटने के बदले पिता क्या करता है, भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता है और उन्हें हर प्रकार की अवसर प्रदान करता है। योनस नबी ने अपने नवे में जाकर उपदेश दिया, राजा से लेकर मवेशी तक सब कुछ उपवास करने लगे, अपने गलतियों को स्वीकारने लगे, क्षमा पाए, तो ईश्वर ने जो दंड देने की धमकी दी उसे छोड़ दी। तो योना क्रुद्ध होकर, नाराज होकर बैठने लगे। ईश्वर योना को समझाते हैं, मैं उनकी विनाश से संतुष्ट होने वाले ईश्वर नहीं हूं, मैं उन्हें जीवन देना चाहता हूं। योना के द्वारा ईश्वर ने अपनी प्रेममय क्षमाशीलता को प्रकट करते हैं। जो विधर्मी है, जिन्हें क्षमा करने की कोई कारण नहीं है, ईश्वर उन्हें भी क्षमा करते। इसलिए क्रूस पर लटकते समय जब भले डाकू ने यीशु से आग्रह किया, गुरुवर अपने राज्य में मुझे भी याद कीजिए, तुरंत
पिता को प्रकट करते हुए यीशु कह बैठते हैं, आज निश्चय ही तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। ये शिक्षा आज प्रभु हमें देते हैं और हमसे कहते हैं कि हम ईश्वर के योग्य आचरण करें। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसे नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते? तो पिता के स्वभाव धारण करने के लिए, पिता की संतति बनने के लिए, यही बुलावा पेश करने के लिए यीशु आया। चूंकि घर में बैठे मत्ती नाकेदार को बुलाने वाले ईश्वर कहते हैं, मैं निरोगों को नहीं रोगियों को बुलाने आया, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को जीवन प्रदान करने आया हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में 10वें अध्याय में 10वें पद पर हम पढ़ सुनते हैं कि तुम मैं बुलाने आया हूं, किस वास्ते? तुम्हें जीवन मिले, बल्कि संपूर्ण जीवन मिले। तुम्हारे अंदर की संजीवन जल की झरना उमड़ पड़े, संपूर्ण जीवन, पिता के तुल्य जीवन। मैं भले गडेरिया हूं, आगे आगे चलूंगा, तुम मेरी आवाज पहचान कर मेरे पीछे पीछे हो लोगे, मेरे जैसे बन जाओगे। पिता की इच्छा से तुम में जो जीवन है वह संपूर्ण हो जाए। किसी न किसी प्रकार एदन वाटिका में आदि माता पिता वो जीवन खो दिया था, उस जीवन को फिर से प्राप्त करने, प्रभु में बने रहने, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में सुनते हैं 15वें अध्याय में 1 से आगे हम सुनते हैं, जो मुझ में बनी रहते वो डालियां अधिक फल उत्पन्न करेंगे। तो पिता में बने रहने की सामर्थ्य, शक्ति, इसलिए शिष्यों को आदेश दिया था, तुम तब तक यरूशलेम नगर नहीं छोड़ो जब तक ऊपर से तुम्हें सामर्थ्य प्रदान नहीं हो। जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा के सामर्थ्य तुम पर उतर आए, और शिष्यों पर वो सामर्थ्य उतर आया। जीवन परिपूर्ण रूप से उनमें प्रकट होने लगे, तो उनकी छाया पड़ने पर भी रोगी चंगे होने लगते। ईश्वर के सामर्थ्य उनसे बह निकले लगते, झरना बन करके ईश्वरीय कृपा बह निकलने लगते। वही कृपा प्रभु सब लोगों के लिए देना चाहते हैं। क्या गैर यहूदी भी अपने भाइयों को नमस्कार नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे मेरे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। सारी की सारी मानव जाति को, इसमें कोई अपवाद नहीं। जिन्हें हम दोषी ठहराते,
वे शायद हमसे आगे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, ये धार्मिकता रीति रिवाजों को निभाने की धार्मिकता नहीं, ये धार्मिकता धन दौलत इकट्ठा करके तो बड़ा सा भव्य मंदिर बनाने की रहस्य नहीं। सुलेमान तो भव्य मंदिर बनाया, मैं तो देवदार के घर में रहता हूं और तुम तंबू में रहते हो, इसलिए मैं। परंतु ईश्वर के गवाह नबी उनसे कहते, तुम से कौन कहा है कि मेरे लिए मंदिर बनाओ? क्या तुम मुझे समा सकते हो? ये नहीं समाने वाले ईश्वर की प्रवृत्ति है। तुम्हें दुख और कष्ट और तकलीफ और निंदाएं देने वाले लोगों को समेट करके पिता के एकलौते पुत्र के सदृश बनाकर पाप क्षमा पाकर निर्दोष बलि बनने के, इसलिए 40 काल के उपवास और प्रार्थना हृदय परिवर्तन की प्रार्थना, हृदय में ईश पुत्र विराजमान होकर इसे पिता के सदृश बनाने की अवसर है। और हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। ये ईश पुत्र हमें बुलाते हैं कि ये 40 काल में हम पिता ईश्वर के समान बनने के लिए ये उपवास है। भोजन से परहेज करना उपवास के एक सीमित तरीका, परंतु ईश्वर के अनुरूप बनना, ईश्वर की कृपा पात्र बनना, ये सबसे बड़ी उपवास है। इसलिए प्रिय भाई बंधुओं, संसार भर में फैले विश्वासी भाइयों, यीशु के नाम पर स्नान ग्रहण करने के लिए, उनके साथ मरकर जी उठने के लिए ये 40 काल हमारे हृदय को तैयार करें। पिता के प्रियतम पुत्र पुत्री हम बन पाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।